2 साल से तुम मुझे खत लिख रही हो। जी। क्यों? वो फैसल, वो क्या मैं? मुझसे कहा नहीं जा रहा। मुझे आपसे मोहब्बत। हेलो 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 हेलो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? Like seriously, look at yourself. तुम्हें क्या लगा तुम जो सोचोगी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं, मैं क्या? Am I your puppet? No. ये मेरी अपनी जिंदगी है। मैं अपने तरीके से जीऊंगा। 2 साल से तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। इरिटेट करती हो मुझे। I have no idea तुम सोच क्या रही थी। तुम्हें क्या लग रहा था कि सब के बाद मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें ग्राउंड में लेके जाके तुम्हारे साथ गाने गाऊंगा? तुम ये सोच रही थी, हाँ? ये जितना फजूल और स्टूपिड तुम्हारा हुलिया है ना, उससे भी ज्यादा घटिया और फनी तुम्हारी सोच है। क्रेजी है। और हाँ, ये मोहब्बतनामा तुम्हारा, ये चीप हरकतें अपने पास ही रखना। स्टे अवे। चुपे तेरी जरूरत पड़ गई है। ये लगता है कि आदत पड़ गई है। कोई तावीज हो रद्दे बला की, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई। मत जाए, अपने साए कहीं लिपट जाए। तू मुझे देखता रहे और मैं बस तुझे ही दिखाई देती रहूं। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। तुमने तो बहुत ही बुरा किया है ना। अगर मोहब्बत नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देता। इस तरह सबके सामने जाहिलों की तरह तमाशा तो नहीं बनाता ना। फारिया, कहाँ जा रही हो? सीरियसली, वो बड़े-बड़े ग्लासेस वाली। क्या वो बड़े बड़े चश्मों वाली? 2 साल से शाहरुख खान की तरह मुझे खत लिख के जा रही है यार, और आज मेरे सामने आ गई। Really? हाँ, apparently मोहतरमा को मुझसे प्यार हो गया। मोहब्बत हो गई है उसे तुमसे? Exactly. पिछले 2 साल से मुझे खत लिख रही है। आज भी इतने ढेर सारे खत दिए और उसमें सेंड और ग्लिटर्स और वर्स्ट लिपस्टिक मार्क्स। Could you believe that? Oh man. तुम एक्सेप्ट कर लेते ना उसकी ऑफर। अच्छा, really accept कर लेता मैं। हाँ, अच्छा सुनो, तुमने उसे ज्यादा डांटा तो नहीं? डांटा? वो किया है ना उसके साथ, सारी जिंदगी मोहब्बत का नाम ही लेगी। दिल तोड़ दिया तुमने उसका। तुम कैसी हो मरियम? मुझे लग रहा था ये बात सुनकर तुम उसका सर तोड़ दोगी। हाँ, एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा शायद तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो। सीरियसली मरियम? फैसल, तेरी वीडियो तेरी हीरोइन के साथ। हाँ हाँ, तुम ज्वेलरी उठा लो, मैं कार्ड्स के लिए रेहान को कह दूंगा। ओके। अरे बेटा संभल के, कहाँ है ध्यान? तुम मुझे कह रहे थे ना, तुमने अपनी माँ की फुर्तियाँ देखी है, शॉपिंग पे निकल गई है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये है कि तीर कमान से निकल चुका है मेरे भाई। वो सब बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये सोच रहा था कि तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त ही ले लेते। मेरे सारे फ्रेंड्स एग्जाम में बिजी होंगे। निहायत ही ना माकूल बहाना ढूंढा है इसने। अरे अब्बू ने तुम्हारी डेट शीट देख के ये साजिश तैयार की है। अब्बू यार कम से कम मशवरा ही कर लेते मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ,
तुमने मरियम के साथ एक लंबा इश्क लड़ाया है, बैनुल अक़वामी मदद से अपनी माँ को मनवाया। जब तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी थी तो तुम्हें तो उसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए थी। तो और क्या? इंतजार मोहब्बत के मसलक में नाजायज है बेटा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। अब्बू ये चाह रहा है कि इसकी शादी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अकबर बादशाह ने शहजादा सलीम की थी। ये भी हल्के फुल्के अंदर से शेखू है ना। क्या रेहान, हम सीरियस हैं। मिसाल तुमने सही दी है और रोमांटिक तो तुम वैसे ही हो। अच्छा, वो तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? ओ भाई, मैं तुम्हारी तरह जाली नेको शरीफ नहीं हूँ। तुम्हारे बाद शादी का नंबर मेरा है ना। तुम देखना, हमारी मोहब्बत की दास्तान अगर 10वीं जमात के सिलेबस में ना हो तो कहना। अरे तो 5वीं जमात से क्यों नहीं शामिल होने दिया? अबू, BA 18+। वैसे अबू सच पूछे तो मेरे लिए 1 महीना भी बहुत लेट है। तो बस तैयारी करो ना। अरे तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है? क्यों रेहान? और क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी और भाभी की शादी होने के बाद मैंने सोचा था तुमसे मोहब्बत के नुस्खे लूंगा। रियली? तुम्हें हम कोई आमिल नजूमी टाइप लगता है? अरे वो क्या बेचते हैं तुम्हारे आगे। मैं तो इस बात का कायल हो गया हूँ कि मोहब्बत काले जादू से भी बड़ा जादू है। बात 100% सही है। वो एक शेर है ना, कोई तावीज हो रद्दे बला का मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। अब्बू सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस मोहब्बत ने अम्मी जैसे किले को फतह कर लिया, आप सोचे उससे बड़ा जादू कोई हो सकता है? कसम से, अगर अम्मी सोमनाथ की जगह होती ना तो आज महमूद गजनवी को हम कुछ और लफ्जों में याद कर रहे होते। आप लोग ये साबित क्यों करना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अबू शादी ऐसे हो कि हर कोई फिर मोहब्बत की शादी करे। भाई अरेंज मैरिज बिल्कुल वैसे ही है जैसे बगैर मसाले की उबली हुई सब्जियां। अरे मैं भी इस बात का कायल हूँ। अपनी अम्मी से ना कहना, जब तुम्हारी अम्मी से मेरी शादी हुई थी ना तो अंदर ही अंदर मैं गुस्से में था कि एक अनजान औरत से मेरी शादी हो रही है। कम से कम ट्रायल बेसिस पर मुझे मोहब्बत करने का मौका तो मिलता। ओह एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। यार मुझे बता, तेरा वो डिजाइनर फ्रेंड कौन था? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया फैसल। तुमसे मिलने से पहले मैं मोहब्बत को नहीं मानती थी। तुम्हारी मोहब्बत से मिली तो अब सोचती हूँ कि उस गलतफहमी का कफारा कैसे अदा करूंगी। अगले मोड़ पे हम एक हो रहे हैं हमेशा के लिए। बस अफसोस ये है कि हम जिस्मों में रहते हैं और जिस्म एक दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है, जमीन के आखिरी दिन तक। और उसके बाद भी ये पता नहीं कैसे होगा, इसका राज भी मोहब्बत ही के पास होगा। पूछूंगी अब उससे। जी कौन? चंद दिनों में तुम्हारा होने वाला शौहर। फिर वही होने वाला। वैसे मैंने सुना है कि इस होने वाले शौहर को जल्दी तारीख रखने पे एतराज है। हाँ बिल्कुल एतराज है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत का इस्तकबाल जल्दी में नहीं करना चाहता, और ये मेरा जी करता है कि उस दिन पूरी कायनात मेहमान बनकर आए और हमारी मोहब्बत को ऐसे हैरत से देखे जैसे इंसान किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखकर एक लम्हे के लिए थम सा जाता है। फैसल, तुम्हारी मोहब्बत अपनी गवाह खुद है। मुझे मोहब्बत की किसी गवाही की जरूरत नहीं। मुझे तो खुद इस मोहब्बत ने हैरान कर दिया मरियम। ऐसा लगता है जैसे कोई मुआवजा हो। ये सब तुम्हारे यकीन की वजह से मुमकिन हुआ है। मोहब्बत यकीन के अलावा और है ही क्या? खुदा को यकीन पसंद है, इसलिए तो मोहब्बत करने वालों की मदद करता है। तुम्हें पता है अम्मी और रबाब तुम लोग के जाते ही बाजार निकल गई थी। सेम हियर, अम्मी भी बाजार गई हुई है। अब्बू ने रेहान को काट दिया ड्राफ्ट करके। मरियम, I still can't believe कि ये सब कुछ एक्चुअली हो रहा है। है ना, मेरी भी यही कैफियत है।
यकीन ही नहीं आ रहा। यानी तुम मिसेस फैसल हो जाओ। अच्छा आप ज्यादा आगे मत बढ़ो, सुना है ना? वैसे भी अब मैं तुझसे कम कम रब्ता रखूंगी। क्यों भाई? बस समझो मैं माँ यहाँ बैठ रही हूँ। अभी से? सुना है कि इससे मोहब्बत की कदर बढ़ती है और प्यास जितनी ज्यादा हो ना पानी उतना ही मीठा लगता है। ये आबे मोहब्बत है, मीठा ही होगा। अच्छा हम ये बातें उस दिन के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ सकते क्या? क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। और वैसे भी मायूं मैं दुल्हन ज्यादा बातें नहीं करती। अच्छा, तो फिर दुल्हने क्या करती है मायूं? अपने पिया के ख्वाबों से सजती हैं और खुद को सजाती हैं और अपने पिया के इंतजार से बातें करती हैं। देखो मरियम, तुमने अगर ज्यादा बातें की ना तो मैं भी मिलने आ जाऊंगा। फैसल, कसम से अम्मी ने कहा है कि शादी तक बाहर ना निकलूं घर से। और ये कि तुमसे भी बातें ना करूं। आंटी कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। कह सकती नहीं, कह चुकी है। और अगर तुमने ज्यादा जिद की ना तो मैं अंकल को फोन कर दूंगी। तुम्हें पता है कि उनका वोट मेरे पास। सीरियसली मरियम, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग हुई। ब्लैकमेलिंग नहीं, ये लवमेलिंग है। मरियम, सब्र का फल मीठा होता है, पाए मेरी जान। मायूं शुरू।